रक्षा कौन करेगा, देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूं।
मुझे मत छेड़। ओम शक्ति 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 मैया की जोरदार ताली बजाओ। बताते हैं भगवती पुजारिन तारा की हम पावन कथा सुनाते हैं। थी दक्ष की दो कन्या सुंदर, दोनों का उच्च सितारा था, दोनों का उच्च सितारा था। छोटी का नाम तो रुक्मण था और नाम बड़ी का तारा था। दोनों थी पुजारिन मैया की, मैया का उन्हें सहारा था। दोनों ने एक दिन खुशी खुशी, दोनों ने एक दिन खुशी खुशी एकादशी का व्रत धारा था। दोनों ने एक दिन खुशी खुशी एकादशी का व्रत धारा था। बोलो दुर्गे मैया की। भक्त के बस में है भगवान, ताली बजाओ। भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के, बोलो भगत के, भगत के बस में है भगवान। बोलो सच्ची दरबार की। हमें अन्न धन का दान मैया से मांगते हैं। मैया से क्या लेने आए हो? कुछ तो लेने आए हो, है ना? ये वैसी आए हो, कोई ना कोई अपनी स्वार्थ से आया है। तो हमें अन्न धन का दान मिलना चाहिए। और अन्न धन का दान करके गृहस्थी का पालन करने के लिए 50 से 75 वर्ष की आयु में भक्त मांगता है मैया से कि मुझे अब भक्ति का दान दो, है ना? भक्ति तो कभी भी करी जा सकती है, लेकिन मुझे अब मैं तुम्हारी भक्ति में ही लगा रहा हूं। 75 वर्ष की आयु तक भक्ति करके उसके बाद में फिर 75 से 100 वर्ष की आयु तक फिर वो मांगता मुझे कभी भी मुक्ति दे सकती हो मां, है ना? करोगे भक्ति तभी तो मिलेगी मुक्ति, करोगे भक्ति तभी मिलेगी मुक्ति। अगर 5 घड़ी कर्म किया और 3 घड़ी सोए, 1 घड़ी ना भजन किया तो मुक्ति कैसे? भजन करोगे, ध्यान करोगे इस मैया का। किसी भी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए किसी ने, लेकिन 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के, 8 वसु 11 रुद्र, ऐसे मिला करके 33 प्रकार के देवी देवताओं में से सर्वप्रथम मां भगवती को मैं अपना इष्ट मानता हूं। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कथा में आपको कहो तो अभी 10 मिनट में पूरी कर दूं, लेकिन नहीं, कथा को बीच में भजन कीर्तन लगा करके 3 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे की कर सकते हो, लेकिन कथा के महत्व को, सार को सुनना चाहिए। जिसके सुनने से मिट जाए व्यथा उसको कहते हैं कथा। व्यथा का मतलब चिंता दूर हो जाए तो वही कथा है, वरना सत्यनारायण भगवान की।
पैर पीछे करो, इधर मैया की तरफ नहीं। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। अब कथा में चलो। एक राजा दक्ष हुए, उनके 2 कन्या थी, छोटी का नाम रुक्मण और बड़ी का नाम तारा। दोनों ने एकादशी का व्रत धारा और एकादशी का व्रत रख करके बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुछ पैसे दक्षिणा दी कि जाओ बाजार में जाओ और पूजा की सामग्री लेकर के आओ। पूजा में क्या होता है, क्या क्या चीज लाते हैं पूजा में, क्या क्या लाते हैं, क्या क्या, देखो मैं बताऊं बेटा। पान, सुपारी, रोली, कलावा, लौंग, कपूर, जायफल, देसी घी, हमन, सागरी, बतासे, दुब्बत्ती, फल फूल, मेवा, मिष्ठान और अठरम जठरम। जठरम क्या हो महाराज? यही तो बात है। जठरम तो बाजार में जाकर के ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर भीड़ लग रही है, भीड़ लग रही है और ऐसी वस्तु बिक रही है जो लोग खा रहे हैं और अपने घर को लेके जा रहे हैं। वो क्या था, तुमने तो कथा सुनी है बेटा पिछले साल। बोलो दुर्गे मैया की। 1 साल में सब भूल गई लल्ली लोग। चलो मैं दिलवा रहे हैं, 1 साल में कुछ ना कुछ याद रखना चाहिए। जा रहे हो बेटा, चलो जाओ, कोई बात नहीं। बोलो दुर्गे मैया की। हम भी जाएंगे, दुनिया से सभी जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। अब इन चीजों को नहीं खरीदा, पूजा की सामग्रियों को। अठरम जठरम का मतलब वहां पर जब भीड़ लग रही है, पूजा की सामग्री न खरीद करके आगे मार्केट में बढ़ गई। वहां था, बिक रहा था मांस। मांस को काट के थाल में सजा करके मांस का भोग लगा रहे, खा रहे मतलब, और अपने घर को लेके जा रहे। उसने रुक्मण ने देखा, अरे वाह, ये कोई अच्छी वस्तु है, अच्छी वस्तु है, लोग खा रहे हैं, अपने घर को लेके जा रहे हैं, लेकिन पूजा की सामग्री को भूल गई वो। क्योंकि जाको प्रभु दारण दुख देनी ताकि मत, कुछ नहीं पता तुम्हें किनकी चढ़ी बारात, तुम्हें तो ये पता कि मटर में पनीर ना हो, डरवाओ तो बते रहो, हमारे आगे ना हो। बोलो दुर्गे मैया की। कटु सत्य बोलूंगा कथा में। अब ये बताओ कहां चल रही कथा? अरे हमारा ठंड में बस अब सो गुरु। यही तो आदत है मेरी बोलने की नहीं, ये पूछेंगे हर बार छोड़ के। 100 बार पूछोगे तो वहीं से शुरू होगी। इन जैसे कथा वाले, कथा सुनने वाले रोज मिलते हैं, रोज, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, रोज मिलते हैं। लेकिन जो पैसा खर्च करता है, तन मन धन लगाता है, उसको पता है कि ये कथा सुननी जरूरी है। इसके भगवती के दरबार में बैठ करके जो मुंह से निकल गया वो सत्य यही कहलवाती है। बोलो ज्वाला मैया की, बोलो दुर्गे मैया की। अब वहां पर मैंने क्या बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तुम्हें जवाब देना चाहिए था। जाको प्रभु दारण दुख देनी ताकि मत पहले हर लेनी। जब बुद्धि वही सीधी करती है, वही उल्टी करती है, जो करती है ये करती है ना। बोलो सच्चे दरबार की। उसने मांस खाया, मांस खा करके, मांस को अगर काट के पकौड़ी बनाओगे, तलोगे, भूनोगे तो उसमें दुर्गंध आएगी, सुगंध आएगी? बोलो। मांस को काटोगे, पकौड़ी बनाओगे या तलोगे, भूनोगे तो उसमें दुर्गंध आएगी या सुगंध आएगी? तो जरूर खाते हो तुम मांस। मैं भी कटु सत्य बोल रहा हूं। बोलो दुर्गे मैया की। बेटे कोई सा भी मांस हो, उसे काटेंगे, भूनेंगे, तलेंगे तो उसमें दुर्गंध नहीं बेटा, सुगंध नहीं, दुर्गंध आएगी, है ना। तुम जो कह रहे हो सुगंध आएगी, सुगंध नहीं बेटा, दुर्गंध आएगी। वो चीज गंदी है। बोलो सच्चे दरबार की। कोई बात ना, बच्चा है, समझाना जरूरी है। और वो दुर्गंध भी उसे सुगंध लगने लगी। उसने खाया और महलों को लेके आ गई। कौन? छोटी बहन रुक्मण। रुक्मण ने आगे आकर के महलों में जाकर के बहन को दे दिया। बहन ने देखा, अरे इसने तो, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसने मांस खाया है। अब उसे क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया और कहा, तू हो जा छिपकली, श्राप तुझे है मेरा, जंगल में तेरा सदा रहेगा डेरा, वही होगी शाम और होगा वही सवेरा,
बस आज से छूटा साथ हमारा तेरा। बोलो दुर्गे मैया की। हमारा तेरा कोई साथ नहीं है। अब आज से तुझे छिपकली बनना पड़ेगा। तूने मांस खा लिया। एकादशी का व्रत तुम में से कोई करता है? दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। अपने हिंदू समाज में एकादशी का व्रत बहुत सर्वोपरि है। कोई व्रत करो मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। महीने में 2 एकादशी आती है। बोलो दुर्गे मैया की। लेकिन बड़ी बहन ने कहा तूने एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, तूने मांस खा लिया, अब तुझे कीड़े मकोड़े खाने की योनि में जाना पड़ेगा। अगर भूल के भी कोई चावल खा लेता है एकादशी के दिन तो उसे कीड़े मकोड़े खाने की योनि में जाना पड़ता है। और कीड़े मकोड़े कौन खाता है? छिपकली। तुझे छिपकली बनना पड़ेगा। छोटी बहन घबरा गई और मन में विचार किया, बहन अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो उसके बाद में पूरा मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा और मेरा उद्धार कैसे होगा। घबरा गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो ज्वाला मैया की। तो बड़ी बहन को दया आ गई। उसने कहा तू किसी मानव जाति पर परम उपकार करेगी, अपनी जान गवाएगी और दूसरे की जान बचाएगी, तुझे छिपकली की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो दुर्गे मैया की। ऐसे ही हुआ। रुक्मणी छिपकली बन गई। बसी विपन में जाए, अयोध्या के राजा हरिचंद को तारा गई बिहार। जो गुरुजनों ने मुझे या मैंने सुना है, जो मुझे बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हें अच्छी लगे तो बाद में ताली बजाना, बात कुछ नहीं मानी। बोलो सच्ची दरबार की। अब बड़ी बहन का विवाह कहाँ हो गया? अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नहीं, हरिचंद, हरिचंद, हरिचंद। और हरिश्चंद्र अलग है, हरिचंद अलग है। पढ़े लिखे हो तो शब्द का फेर है। हरिश्चंद्र हुए सतयुग में, और कथा है ये कौन से युग की? द्वापर की। सतयुग में हरिश्चंद्र हुए और ये द्वापर में हुए, तो बीच में त्रेता भी निकल गया है ना। कितना समय बीत गया, लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र सतयुग में और जी हरिचंद है। बड़ी बहन जिसका नाम तारा था वो राजा को ब्याह गई। वो महलों में जाकर के महारानी बन गई। महारानी बनकर के अपना जीवन यापन कर रही। वो तो महारानी को क्या कमी है भाई, राजा के यहाँ कोई कमी है? बोलो दुर्गे मैया की। अब उसने जो क्या किया, छोटी बहन छिपकली बन गई। बट वृक्ष के ऊपर वन में जाकर के अपने जीवन यापन कर कीड़े मकोड़े खा रही है। और बड़ी बहन महारानी बन गई। बोलो ज्वाला मैया की। समय बीता, बहुत समय बीत गया। समय बीतते 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 द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में पांडवों का जन्म हुआ। द्वापर युग में कौरवों का जन्म हुआ। कौरव कितने थे और पांडव कितने थे? भागवत कथा सुनिए, होती है कहीं नहीं। पांडव 7 या 5 थे। हाँ, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। जवाब देकर कोई बात नहीं है। बोलो दुर्गे मैया की। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। लेकिन अब इसमें तर्क वितर्क कर लो कि पांडव 5 नहीं 6 थे, कुछ लोग कहते हैं, है ना। ठीक है। बोलो दुर्गे मैया की। बोलो ज्वाला मैया की। छठा कौन था? कर्ण। इसलिए 6 की गिनती थी। तभी तो उसने कई कर्ण ने कुंती से कि तेरा चाहे अर्जुन मर जाए चाहे कर्ण मर जाए, तेरे 5 के 5 रहेंगे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्ची दरबार की। ये कथा बहुत लंबी है। अब कथा में आओ तारा रानी की। कहाँ चल रही कथा? छिपकली और उनकी बहन। नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारा मन इधर की तरफ लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रोज कथा करता हूँ, मुझे तो मुंह जबानी रटी हुई है। क्यों भैया? बोलो दुर्गे मैया की। तुम भक्ति से जुड़ो। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ भक्ति है। पैसा खर्च कर रहे, तुम खर्च कर रहे, तुम्हारी भक्ति पक्की भक्ति है। हमारी तो कच्ची भक्ति है। बोलो दुर्गे मैया की। हम पैसे के लालच में आते हैं, हम कटु सत बोल रहे हैं। जो तुम पैसा देते हो, हम अपना परिवार चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। बोलो सच्ची दरबार की। बोलो दुर्गे मैया की। अब रुक्मणी छिपकली बनी थी, वो तो ऊपर बट वृक्ष में रह रही है। समय बीता, पांडवों ने और कौरवों में युद्ध हुआ। कितने दिन हुआ?